हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, बिलिंग सीरीज के बाद मैं लारावेल एआई का सीरीज शुरू करूंगा। तो ये है लारावेल एआई सीरीज का पहला वीडियो, जो कि एक लारावेल एआई असिस्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आस्क एनीथिंग। ओके, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं एक आस्क एआई बटन। ये इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सबमिट, गो, आस्क मी, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आस्क एआई रखा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये चैट जीपीटी की तरह ये नेचुरल आंसर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो डिजाइन जो इसका रेस्पॉन्स का थोड़ा सा डिजाइन देखने में खराब हो सकता है। लेकिन मैं इसका जो सेकंड वीडियो है, उसमें मैं पूरा चैट जीपीटी की तरह डिजाइन बनाने की कोशिश करूंगा। जो रेस्पॉन्स देता है ना चैट जीपीटी की तरह, मतलब जो लाइन बाय लाइन फिल्टर करके देता है वो पैटर्न। और दूसरा है विदाउट रिलोडिंग द पेज। अभी क्या है, ये पहला वीडियो है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये रिलोड करके ही मैं ला रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए। कैसे कंट्रोलर काम करता है, कैसे ब्लेड में आता है, इसलिए मैंने ये पेज रिलोड करके ही ये आंसर देगा। और आंसर कंटेंट जेन्युइन होगा, बस डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ये मैंने जानबूझ के गड़बड़ रखा है क्योंकि पहला वीडियो है। सेकंड वीडियो पे देखेंगे आप, पूरा डिजाइन अच्छे से फिल्टर करके देगा चैट जीपीटी की तरह, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। चलिए एक डेमो देख लेते हैं। सबसे सबसे पहले भाई साहब इसको पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछे? व्हाट इज लारा वेल, ठीक है। अब देखते हैं ये भाई साहब क्या जवाब देते हैं। जैसे मैंने आज के आई किया, तो ये भाई साहब हमें एआई असिस्टेंट क्या जवाब देगा, देखते हैं। ये लोड हो रहा है, लोड होने दो। मुझे पता नहीं यूट्यूब में एआई इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो है कि, लेकिन मैं तो बनाऊंगा। वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो एक बार पढ़ के देख लेते हैं जो कंटेंट है, झूठ मूठ का दे रहा है या सच में दे रहा है, अच्छा है क्या बुरा है। Laravel is a popular open source PHP web framework designed for building web applications following the model view controller architectural pattern. It aims to make the development process easier by providing an elegant syntax, robust tools and features that simplify common tasks such as routing, authentication, sessions, caching, database management, ठीक है। उसके बाद एलिगेंट सिंटैक्स, ठीक है। एमवीसी आर्किटेक्चर, राउटिंग, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, आर्टिसन सीएलआई, रेस्टफुल एपीआई। मतलब ये कंटेंट तो बहुत सही दे रहा है। और फ्रेंड्स, ये आंसर्स एकदम जेन्युइन है, नेचुरल है, चैट जीपीटी की तरह। क्योंकि मैंने जो एपीआई की यूज किया है वो ओपन एआई का एपीआई की खरीदा है मैंने। आप लोग फ्री में एपीआई को जनरेट कर सकते हो या फिर खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन बस इसमें एक कमी क्या है, ये जो डिजाइन है ना रेस्पॉन्स का, ये भद्दा लग रहा है, सही नहीं दिख रहा है। लेकिन वो थोड़ा फिल्टर करके लाइन बाय लाइन दे दे और पेज भी रिलोड ना हो जाए, तो आपको मजा लगेगा। लेकिन मजा लेने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। शुरू से मजा मत लीजिए, ठीक है। अभी क्या है, ये ना हाफ बॉयल है अंडा, पूरा बॉयल नहीं हुआ, ये हाफ बॉयल है। फुल बॉयल होगा, सेकंड वीडियो में फुल बॉयल होगा, आप लोग देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक डेमो दिखा दिया। और एक पूछ लेते हैं ना, और कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ, भाई व्हाट इज पीएचपी। व्हाट इज पीएचपी क्या पूछे, बोलो। लैंग्वेज, या फिर व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये कोई भाई डाटाबेस से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट चैटजीपीटी का जो एपीआई है ना, उससे आ रहा है। ये देखो, मैंने डाटाबेस भी ला रखा है, उनका डाटाबेस भी ओपन नहीं किया, सिर्फ मेरा टर्मिनल ओपन है, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, पीएचपी आर्टिसन शार्प, ठीक है फ्रेंड। तो मैं ये पूछता हूँ, व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखते हैं भाई साहब क्या जवाब देता है। आस्क एआई। फ्रेंड्स, प्लीज कीप वाचिंग, इस वीडियो को मिस मत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लारावेल एआई सीरीज का मतलब ये ट्यूटोरियल शुरू हो गया बोल के, ठीक है। ये देखिए भाई साहब, बढ़िया जबरदस्त एआई रेस्पॉन्स आ गया। पीएचपी हाइपरटेक्स्ट इज पॉपुलर ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज specifically designed for web development. It is widely used to create dynamic web pages and applications. PHP code is executed on the server, generating HTML that is sent to the client's browser. ठीक है। Features of PHP server side scripting runs on the web server, allowing dynamic content generation embedded in HTML. PHP code भी
PHP code can be embedded directly with the HTML code cross platform। मतलब लगभग ये जो कंटेंट दे रहा है ना, ये जेन्युइन कंटेंट है, बस थोड़ा सा डिजाइन की कमी है और एजेक्स यूज करना बाकी है विदाउट रीलोडिंग द पेज। और एक लाइन बाय लाइन ये फिल्टर करके आंसर जब देगा ना तो मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डेमो देख लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब क्या, सही सही में एआई इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो इसके अभी मैं वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ओवरव्यू कैसे किया मैंने। सबसे पहले इसके लिए ना आपको एक एपीआई की जनरेट करना पड़ेगा। एपीआई की जनरेट करने के लिए यहाँ पे जाइए आप प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम, वहाँ पे जाके एक क्रिएट न्यू सेक्रेट या एपीआई की इसमें जाइए, उसके बाद एक एपीआई की जनरेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग पैसे भी दे सकते हैं, बिना फ्री भी कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये हो गया एपीआई की जनरेशन। ठीक है, तो ये जो मैंने कैसे जनरेट किया, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, फाइल एक्सप्लोरर में गया, फिर मैं इसमें गया, फिर लारागोन में गया, मेरा डब्ल्यू डब्ल्यू जो है उसमें गया मैं, फिर लारावेल एआई करके एक मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं सीएमडी मारूंगा, कोड डॉट स्टार मारूंगा। उसके बाद टर्मिनल पे आऊंगा। टर्मिनल का जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं, क्योंकि लारागोन से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, ये वीएस कोड है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन एआई का एपीआई की यहाँ पे सेट किया। ठीक है, ये बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा सेक्रेट की है। फिर वेब डॉट पीएचपी में गया, फिर देखो ये पहला जो डिफॉल्ट रूट है वेलकम ब्लेड का, फिर उसी को ओवरराइड किया मैंने, एक स्लैश लगा दिया। स्लैश मतलब डायरेक्ट जो आईपी खोलूंगा लोकल होस्ट का, खोलते ही ये रूट हिट हो जाए। तो ये रूट कहाँ जाता है, एआई कंट्रोलर, फिर क्लास सिंटेक्स इंडेक्स। ठीक है, तो एआई कंट्रोलर मैंने एक बनाया, कैसे बनाया, यहाँ पे php आर्टिसन मेक कंट्रोलर करके, जो आपको कमांड पता है। तो सबसे पहले लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करने का आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं लारावेल प्रोजेक्ट, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट वैसे क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद जो मेन जो है ना, क्या कहते हैं इसको, कमांड है ओपन एआई का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बना के रखा है, ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब समझा दे रहा हूँ। तो उसमें मैं लिख देता हूँ कैसे, मतलब वो रन करना है, कौन सा कमांड है, जो मास्टर कमांड जिसको बोलते हैं ना। ये देखो, ये मैंने पूरा डॉक्यूमेंट वो करके रखा है, मैं समझा रहा हूँ अभी, ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले एपीआई की जनरेट करना है, उसके बाद एनवायरनमेंट फाइल में वो इंक्लूड कर लेनी है, फिर जो भी होगा मैं समझा दूंगा। तो सबसे उसके बाद जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो कमांड में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। उस कमांड का नाम है कंपोजर रिक्वायर ओपन एआई हाइफेन पीएचपी स्लैश क्लाइंट। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेना है आपको। कंपोजर का सी जो है स्मॉल होगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये कंपोजर रिक्वायर ओपन एआई हाइफेन पीएचपी स्लैश क्लाइंट। जैसे लारावेल में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक उसी तरह ओपन एआई पीएचपी क्लाइंट इंस्टॉल कर लेनी है। लेकिन ये इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास ओपन एआई का एपीआई की होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कमांड। तो हम चलते हैं रूट पे। रूट पे कैसे किया, एआई कंट्रोलर में जाएंगे, एआई कंट्रोलर में जाके क्या करूंगा, यहाँ पे पैकेज जो है उसको कॉल कर लेनी है यूज ओपन एआई करके। जैसे कि हम लोग डीवी का यूज, डीवी यूज ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं ना इल्यूमिनेट देके, तो ठीक उसी तरह डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज ओपन एआई कॉल कर सकते हैं। ये कॉल करना जरूरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, और आपका पैकेज तो पब्लिश हो ही जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसमें अगर देखेंगे आप, सर्विसेज में जाके देखेंगे या फिर प्रोवाइडर्स में, ये सर्विसेज कहाँ गए, वेंडर में भी मिल जाएगा आपको। ये देखो, ओपन एआई पीएचपी का वेंडर में ना इसका पूरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे यूज ओपन एआई यूज करेंगे, उसके बाद
एआई कंट्रोलर में क्या किया मैंने, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स कॉल किया और रिटर्न व्यू एआई। रिटर्न व्यू एआई मतलब क्या, रिसोर्सेज व्यूज फोल्डर के अंदर जाएंगे। कहाँ है रिसोर्सेज व्यूज, ये देखो व्यूज में सिर्फ मैंने एक ब्लेड बनाया एआई, ओपन एआई, जो कि आप लोग ये डिजाइन देख रहे हैं ना, ये उसी ब्लेड का मतलब आउटपुट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बूटस्ट्रैप का एक लिंक लगाया, उसके बाद बीजी लाइट, लाइट बैकग्राउंड का वो बॉडी बैकग्राउंड दिया, उसके बाद कंटेनर आ गया, ठीक है। उसके बाद कार्ड शेडो आ गया, कार्ड शेडो के बाद कार्ड हेडर आ गया जिसमें मैंने लारावेल एआई असिस्टेंट लिखा। उसके बाद कार्ड बॉडी आ गया, बॉडी में क्या किया, एक फॉर्म बनाया मैंने और रूट किया है आस्क डॉट एआई, और मेथड जो पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट एरिया लगाया, उसके बाद एक एआई असिस्टेंट का कुछ प्लेस होल्डर लिख दिया और नेम एट्रीब्यूट उसमें क्वेश्चन फील्ड रखा मैंने, और बॉटम में क्या रखा, आस्क एआई, ठीक है। उसके बाद इस सेट मतलब अगर है, ये डॉलर आंसर कहाँ से आ रहा है, डॉलर आंसर आ रहा है आपका कंट्रोलर से। अगर आंसर मिला तो वो आंसर आएगा कहाँ पे, ये जो एआई रेस्पॉन्स जो हम लिख रहे हैं ना, एआई रेस्पॉन्स, इसके नीचे आंसर आएगा। ये डॉलर आंसर वेरिएबल से आ रहा है, जो कंट्रोलर से सबमिट करने के बाद घूम के आता है, वही पास होता है ब्लेड में आंसर, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोलर का पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्लेड में कुछ नहीं है, जो डिजाइन था वो मैंने समझा दिया ब्लेड पे यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही ये मैंने क्वेश्चन नेम जो सबमिट करूंगा, सबमिट करते ही कहाँ जाएगा, ये रूट आस्क डॉट ए आई। तो चलते ही वेब डॉट पीएचपी में, ये देखो पोस्ट मेथड एक रूट लगाया है मैंने, आस्क हाइफन ए आई करके, इसी को कॉल कर रहे थे हम ब्लेड पे। तो जाएगा कहाँ पे, ये एआई कंट्रोलर, उसके बाद एक आस्क करके फंक्शन है और उस रूट का नाम है आस्क डॉट ए आई, ठीक है। तो चलते एआई कंट्रोलर पर, सबसे पहले ये देखो आस्क मेथड और पोस्ट मेथड है, इसलिए रिक्वेस्ट हेल्पर को मैंने कॉल किया है, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। उसके बाद वैलिडेशन लारावेल में आपको पता ही है, रिक्वेस्ट वैलिडेट क्वेश्चन, ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड भाई, कुछ अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डॉलर क्लाइंट, एक मैंने क्लाइंट वेरिएबल लिया है। उसके बाद कॉल करेंगे ओपन एआई को, ओपन एआई जो पैकेज है उसको कॉल करेंगे कोलन कोलन क्लाइंट। क्लाइंट मतलब ये क्या है, ओपन एआई का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको क्या करना है, की पास कर देनी है। कौन सा की, जो हम खरीदा या फिर हमने जो जनरेट किया है ओपन एआई प्लेटफॉर्म से, तो वो हमने कहाँ रखा है, एनवायरनमेंट में रखा है, इसलिए एनवायरनमेंट ओपन एआई एपीआई की मैंने इंक्लूड कर दिया। तो ये ओपन एआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कहाँ पे क्रिएट हो गया, ये क्लाइंट वेरिएबल में क्रिएट हो गया। फिर क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल लेंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। अभी रेस्पॉन्स क्या करेगा, रेस्पॉन्स ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है उससे चैट फंक्शन को कॉल करेगा, भाई मैं तुमसे चैट करना चाहता हूँ। फिर क्रिएट करेगा, क्रिएट एक एरे है जिसमें कुछ पैरामीटर पास करना पड़ता है, नहीं तो वो चैट नहीं कर पाएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो सुन नहीं पाएगा। तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर लगाया है, जैसे कि मॉडल में कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ मैं, जीपीटी हाइफन 4.1 स्लैश मिनी, ये ओपन एआई का जो है ना, ये मॉडल में GPT-4 मॉडल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑप्शनल है लेकिन मैंने लगाया है किस लिए, यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर 0.7, ठीक है। ये दूसरा पैरामीटर है, ये क्या करता है, चलिए समझाता हूँ। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, ये इस पे मैंने लिखा है, देखिए कुछ टेम्परेचर मैंने लिखा होगा यहाँ पे। हाँ, आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर 0.7 मतलब कंट्रोल्स क्रिएटिविटी। यहाँ पे 0 पॉइंट अगर 0 दे देंगे तो वेरी स्ट्रिक्ट होगा, 0.5 होगा तो बैलेंस्ड होगा, उसके बाद 0.7 होगा तो नेचुरल होगा, ठीक है, प्राकृतिक। उसके बाद 1.0 मतलब मोर क्रिएटिव। तो मुझे कौन सा चूज करना है, आप देख लो कौन सा चूज करोगे। मुझे तो भाई नेचुरल वाला पसंद लगा, इसलिए मैंने क्या किया, और इसका वेरिएबल का नाम क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना टेम्परेचर। तो मैंने यूज किया है 0.7, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अभी कोड पे। तो यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर चला गया 0.7। फिर तीसरा पैरामीटर आ गया मैसेजेस। मैसेजेस में क्या होगा, और मैसेजेस एरे के अंदर ये मल्टी डायमेंशनल एरे, उसके अंदर दूसरा एरे है, इनर एरे। उसमें हम क्या पास करेंगे, रोल पास करेंगे। रोल क्या है, यूजर, भाई मैं क्या हूँ, एक यूजर हूँ। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, यूजर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए रोल हमेशा यूजर देना
उसके बाद कंटेंट, कंटेंट क्या हम पास कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट क्वेश्चन मतलब ब्लेड से जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को हम पास कर रहे हैं। कैसे पास कर रहे हैं, इस चैट फंक्शन के मदद से। कैसे चैट फंक्शन, जो क्लाइंट ओपन एआई का हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, कॉल किया था, क्लाइंट वेरिएबल क्लाइंट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से चैट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ क्रिएट मेथड बाय पासिंग थ्री आर्ग्यूमेंट्स। और उसमें मैसेजेस जो आर्गुमेंट है वो एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, उसमें फिर रोल पास करेंगे, पैरामीटर कंटेंट पास करेंगे, कंटेंट में रिक्वेस्ट क्वेश्चन पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। रेस्पॉन्स जो पास करेंगे कंटेंट रिक्वेस्ट क्वेश्चन, ये क्या होगा, रेस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो गया। मतलब जो भी वो अभी आंसर देगा वो क्या होगा, रेस्पॉन्स में आके स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल लेंगे आंसर, इक्वल टू, इसमें क्या असाइन करेंगे, रेस्पॉन्स, जो भी चैट जीपीटी से, सॉरी चैट जीपीटी नहीं, जो भी एआई असिस्टेंट से जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा, उस रेस्पॉन्स से चॉइसेस, ये रेस्पॉन्स किस तरह देता है, जैसे कि जेसन में आपने देखा होगा, डी मेटा करके जेसन जैसे कि पोस्टमैन में रेस्पॉन्स देता है। तो ओपन एआई क्या करता है, चॉइसेस जो है ना, एक वेरिएबल है, उसमें पहला जीरो मतलब पहला इंडेक्स में मैसेज करके एक वेरिएबल है, और उस मैसेज वेरिएबल के अंदर दूसरा है वेरिएबल, इनर वेरिएबल कंटेंट, उस कंटेंट में आंसर प्रोवाइड करता है। तो हमें उस आंसर को कैसे लेना है, रेस्पॉन्स वेरिएबल से चॉइसेस इंडेक्स के अंदर जाएंगे, पहला इंडेक्स जीरो को कॉल करेंगे, उसके बाद मैसेज उस चॉइसेस के अंदर मैसेज वेरिएबल को कॉल करेंगे, उसके बाद कंटेंट वेरिएबल को कॉल करेंगे, जिसके अंदर आंसर, जो भी हम सवाल पूछे उसका आंसर छुपा है, उसको वहां से खींच के लाएंगे और आंसर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर क्या करेंगे, रिटर्न व्यू एआई ब्लेड में क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट मेथड हम आंसर को पास कर देंगे। ये आंसर, आंसर को पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये जो है ना यहाँ पे, ये पूरा आंसर दे देगा। यहाँ पे जैसे जो भी पूछोगे आंसर दे देगा ये। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो मैंने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ। ये देखो, हाँ, सबसे पहले क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद ओपन एआई की सेट किया एनवायरनमेंट फाइल में, फिर ओपन एआई की ऑब्जेक्ट को कॉल किया। मैंने कैसे कॉल किया, क्लाइंट क्रिएट करके, जो क्लाइंट चैट फंक्शन, सॉरी सॉरी, ओपन एआई का कैसे क्रिएट किया, ओपन एआई कोलन कोलन, ये जो है ना, ये हमने जो कॉल किया था ओपन एआई क्लाइंट। ठीक है, ओपन एआई का क्लाइंट क्रिएट किया, ये क्लाइंट इज इक्वल टू कनेक्ट टू, सॉरी ये क्या है, कनेक्ट टू ओपन एआई, ओपन एआई के साथ आपको कनेक्ट करता है ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट, ओपन एआई कोलन कोलन क्लाइंट। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल का ओपन एआई की पास कर देंगे, चाबी पास कर देंगे, तो क्या करेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ये सेंड क्वेश्चन टू जीपीटी, हम लोग जो बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं, जीपीटी। आंसर कहाँ से आता है, जीपीटी, जीपीटी मतलब जनरेटिव, कुछ था जीपीटी का, पूछ लेते हैं, व्हाट इज जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जिसकी मदद से क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। तो क्या है ये, इसमें चैट फंक्शंस के मदद क्वेश्चन तो जीपीटी कैसे पूछ रहा है, जो क्लाइंट से कनेक्शन जनरेट हुआ, जैसे कि पीएचपी में करते हैं ना कनेक्शन वेरिएबल, तो ये क्या है, क्लाइंट कनेक्शन वेरिएबल है। तो क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रेस्पॉन्स एक वेरिएबल ले लेगा, उसके बाद उस कनेक्टेड वेरिएबल से चैट फंक्शन को कॉल करेगा, उसके बाद क्रिएट मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन चला गया। उसके बाद मॉडल जीपीटी 4 मिनी ये मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद टेम्परेचर मैंने बताया नेचुरल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यूजर मैसेज, सेंड यूजर मैसेज। ठीक है, मैसेज जो हम पास कर रहे क्वेश्चन कैसे जाएगा, मैसेजेस वेरिएबल के थ्रू जाएगा, रोल यूजर और कंटेंट जो रिक्वेस्ट क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद वी आर टेलिंग ओपन एआई, ये है जस्ट लाइक चैट जीपीटी। उसके बाद ओपन एआई क्या करेगा, जनरेट्स रेस्पॉन्स, कैसे रेस्पॉन्स देता है, ये देखो इसी पैटर्न में रेस्पॉन्स देता है। सबसे पहले चॉइसेस वेरिएबल रहता है, उसके अंदर मैसेज वेरिएबल रहता है, ये चॉइसेस का ये पहला जीरो इंडेक्स है, इसको जीरो मान के चले। इसके बाद कंटेंट, मैसेज वेरिएबल के अंदर इनर वेरिएबल जो क्या कंटेंट,
तो इस कंटेंट में ये लारावेल इज ए पीएचपी फ्रेमवर्क ब्ला 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 जो भी आंसर होगा इसमें दे देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आंसर कैसे लिया, रेस्पॉन्स चॉइसेस जीरो इंडेक्स मैसेज वेरिएबल फिर उसके बाद कंटेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये आंसर हो गया पूरा स्टोर। उसके बाद ये ब्लेड में पास कर देंगे तो वही आंसर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, रिक्वेस्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा है ना, जो भी पूछेंगे वो अपना आंसर जनरेट करके इस वेरिएबल में दे देगा। ये वेरिएबल पास कर देंगे, उसके बाद क्या हो गया, ये भाई साहब अपने ब्लेड पे हम लोग उस आंसर को कॉल करके लगा देंगे, ठीक है, बल्ले बल्ले। तो हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, लारावेल एआई सीरीज का पहला वीडियो। तो आप लोग मायूस मत होइए, मैं सेकंड वीडियो में ला रहा हूँ ये कैसे रेस्पॉन्स को हम सही तरीके से लाइन बाय लाइन खटाखट खटाखट वो फिल्टर करके लाएंगे, और पेज भी रिलोड नहीं होगा। विद हेल्प ऑफ एजेक्स पूरा चैट जीपीटी पैटर्न में हम लोग बनाएंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पे चैट जीपीटी पैटर्न में दूसरे एक एआई असिस्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।